बढ़ जाता है आपका उन पे। एंड हम्म। ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर एनी ब्रांड और एनी कंपनी, बिकॉज दैट ट्रस्ट इज लाइक अ ग्लास। उसमें एक बार क्रैक आ गया ना, वो रिपेयर नहीं होगा कभी। आपको नई ग्लास हाँ। बनानी पड़ेगी। नया ग्लास बनाने के लिए ना, इट टेक्स वेरी लॉन्ग, इट डजंट टेक लाइक अ शॉर्ट टाइम। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। एंड जब वही फाउंडर जब एग्रेसिव और एक्टिव रहते हैं ना, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप छुपते नहीं हो ना। आपने हम्म। किसी और को आगे नहीं कर दिया कि भाई अब तुम करो सब कुछ, हम पीछे से खाली ये करेंगे, राइट? या। सो दैट इज व्हाई यू सी मोर एंड मोर फाउंडर्स कमिंग आउट, मोर एंड मोर फाउंडर्स डूइंग इंटरव्यूज टुडे, मोर एंड मोर फाउंडर्स ओपनली शेयरिंग हाउ दे डू थिंग्स। कुछ भी छुपाएंगे नहीं वो, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है इनडायरेक्टली। तो आप हम्म। जब लोगों के साथ शेयर करते हो ना, उनको इतना वैल्यू देते हो, तो जो जो ट्रस्ट लेवल है वो इतनी बढ़ जाती है कि लोग अगर आपसे बाय नहीं करेंगे ना, तो वो 4 जन को बोलेंगे जाके आप पिच ग्राउंड से बाय करो, हम्म। जाके आप फर्स्ट सेल्स का प्रोडक्ट बाय करो, भले वो हमारे कस्टमर ना हो। अब अगर आप एक एग्जांपल देखोगे, मेलचिम इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर इन ईमेल मार्केटिंग इंडस्ट्री। बट वो जो ओके। रेकमेंड करते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग उसको यूज भी नहीं करते और उन्होंने कभी जिंदगी में साइन अप भी नहीं किया है। वाह। बट उन्होंने, ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग है, सब रेकमेंड कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी बनाई है, इतनी एक्टिव कंपनी है, शेयर करो। इंटरेस्टिंग। तो मतलब एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है ना आज की डेट में जो है ना फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट तो बन ही जाता है। सो एसेंशियली ये यही उसी के पीछे का रीजन है कि जो है ना नाउ जो है जितने भी फाउंडर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड करने पे, ताकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्ट्रांग हो जाए। राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे 60% ऑफ द SaaS कंपनीज जो 3 साल में खत्म हो जाती है, वो खत्म होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्टिंग। नहीं है ना आपका, आपने वो मार्केटिंग और कम्युनिकेट ही नहीं किया है। तो अ, जो नवल रविकांत जो बोलता है ना कि गुड प्रोडक्ट सेल्स बाय इटसेल्फ, आई डोंट बिलीव इन दैट। ठीक है, अ ओके। गुड प्रोडक्ट डजंट सेल बाय इटसेल्फ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम to get to a point where you hit product led growth, जिसको हम हाँ। पॉपुलरली PLG बोलते हैं ना। हाँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब वो आप अचीव कर लेते हो ना, उसके बाद जाके योर प्रोडक्ट सेल्स बाय इटसेल्फ। हम्म। नोशन जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लोगों ने उसके बारे में बोलना स्टार्ट किया था 2018-19 में, बट वो कंपनी तो आई 2012 में। कोई बात हम्म। नहीं करता था, कोई यूज नहीं करता था, राइट? या। उन्होंने मार्केट को समझा, प्रोडक्ट को और इवॉल्व किया, इतना मार्केट किया, तब जाके जब उनके पास 15, 20, 40 हजार यूजर आ गए, तब जाके लोगों ने उनके बारे में बात करना स्टार्ट किया। कैनवा स्टार्टिंग में हम्म। कोई यूज नहीं करता था, राइट? लास्ट हाँ। 3 साल में कैनवा का मेजर ग्रोथ आया है, हाँ। अब जाके लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो आई डोंट बिलीव कि भाई प्रोडक्ट अपने आप बिकता है, वो तब बिकता है जब आप बड़े बन जाते हो। जीरो हम्म। था के बारे में अगर मैं बोलूं, 3 साल इस इज व्हेन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट उसके बारे में। उसके पहले उनका रिव्यू ज्यादा था ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता था उनके बारे में। उनकी जो हाँ। ग्रोथ आई है वो लास्ट 3 साल में ही आई है। हाँ। दैट इज बिकॉज दे बिल्ड, इट टुक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ गुड प्रोडक्ट। एक अच्छा हम्म। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको है ना 5 से 7 साल लग जाते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ फैबुलस प्रोडक्ट, जो आपको यूज करने में ना मजा आता है, यूजर एक्सपीरियंस। क्योंकि वो एक एक चीजों को है ना ह्यूमन वे से समझना पड़ता है। यहाँ पे देखो AI काम नहीं आता है, ठीक है, आपको बिहेवियरल पैटर्न देखना पड़ता है, यूजर से बात करना पड़ता है, फीडबैक लेना पड़ता है, वो फीडबैक को इम्प्लीमेंट करके वापस से फीडबैक लेना पड़ता है। तो 7 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो हम्म। जब आपको वेल्थ क्रिएट करना है ना, तो आपको, अगर आप कोई कंपनी को 15 साल नहीं बनाना चाहते हो ना, तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे आप। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग। जरूरी है कि आप ये सब सारी की सारी चीज जो है ना, जब भी बिल्ड करोगे तो इस तरीके से बिल्ड करो कि 2-3 साल का एम्बिशन मत रखो। अगर 2-3 साल का एम्बिशन है तो जॉब करो, ज्यादा पैसा कमाओगे। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो लेकिन इस चीज में हम मतलब सिर्फ लेकिन प्रोडक्ट की भी हम बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि कई बार होता है कि मार्केट कंडीशंस भी ऐसी होती हैं कि जो है कि उस प्रोडक्ट की कभी नीड ही नहीं आई होती।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम नोशन की बात करें, रिमोट वर्क के लिए जो है ट्रू सॉफ्टवेयर था नोशन। और जितना मुझे याद है, इट वाज लाइक जिस कंपनी में मैंने लास्ट काम कर रहा था वहां पे उन्होंने नोशन इंप्लीमेंट करा था 2020 में, जब उनका लाइक व्हेन इट बिकेम सो नोन कि जो है ना ऑलमोस्ट 50 लोगों की टीम ने $1 बिलियन कंपनी बना दी। तो उन्होंने एकदम से उसकी ग्रोथ हुई कि इवेंट्स ऐसे आए। अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में 3-4 ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से जो है वो चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन आधार फॉर्म बन जाना, देन 2020 का जो है कोविड के बाद जो है स्टॉक बूम इतना ऊपर गया कि लोगों ने बोला कि अभी हम मार्केट में एंटर करते हैं। सो देर इज सम इम्पैक्ट ऑफ द मार्केट एज वेल, कि वो बोलती है कि आपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाती है, बट क्या मार्केट कंडीशंस ऐसी थी कि प्रोडक्ट एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ? वुड यू अग्री टू दैट? 100% आई एग्री कि इसके लिए देखो, आप कुछ भी बनाते हो ना, तो आपको अभी अब रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अब बिना हम्म। डेटा के आप नहीं कर सकते हो, राइट? यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग विदाउट राइट डेटा एक्सेस एंड विदाउट हैविंग दैट राइट डेटा एंड हैव कन्विक्शन। तो हम्म। दिस इज द रीजन वाई अपने आइडिया को बहुत स्ट्रांगली वैलिडेट करो बिफोर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट टुडे। ओके। ओके। इंटरेस्टिंग। एंड जो है लाइक अगर हम इंडिया में भी बात करें, सो लाइक एज बूटस्ट्रैपिंग जो है, जैसे आपने $20 मिलियन की कंपनी बनाई है pitchground.com को, लाइक बूटस्ट्रैपिंग जो है, एक तो फॉर ऑडियंस है, आप थोड़ा सा उन्हें समझाएं। एंड सेकेंडली इसकी ना बूटस्ट्रैपिंग का तरीका जो है इंडिया में इतना ज्यादा क्यों वाइडली नोन नहीं है? लाइक पीपल आर स्टिल गोइंग आफ्टर फंडिंग, लाइक व्हाई डिड नॉट, आपने क्यों नहीं सोचा कि जो है ना मैं फंडिंग लेके ग्रो करता हूँ? जब आपका थर्ड वेंचर फेल हुआ, मे बी यू कुड हैव गाइडेड, गॉटन सम गाइडेंस की जो है ना, आपको लगा कि मैं फेल हो गया, मेरे पास लर्निंग्स है, बट शायद से मैं किसी और से मेंटर करूं और मैं थोड़ी सी फंडिंग लेके करूं स्टार्ट ऑन दिस थिंग। तो बूटस्ट्रैपिंग इंडिया में बहुत कॉमन है, इट्स नॉट अननोन। अगर आप हमारा सबसे बड़ा जो सेक्टर है इंडिया का, एमएसएमई देखोगे, हम्म। ठीक है, 80% ऑफ इंडिया ऑपरेट्स ऑन एमएसएमई। हमारा जो रेवेन्यू है ना, वो एमएसएमई से आता है। वो हमारा खाली इन्फोसिस और रिलायंस और टीसीएस से नहीं आता है। तो हम्म। 80% जो रेवेन्यू वो एमएसएमई से आता है। मोस्ट ऑफ द एमएसएमईज आर बूटस्ट्रैप। वो अपना घर गिरवी रख के लोन लेके अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, ठीक है। या। तो वो फंडिंग नहीं उठाते हैं। वो फंडिंग वो तब उठाते हैं जब उनको 2,000-5,000 करोड़ की कंपनी बननी होती है ना, तब हम्म। उठाते हैं। बाकी की सारी कंपनीज आर 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, तो 10 साल का महीने का धंधा करते हैं, उसमें से उनको 2-3 करोड़ बच जाते हैं, राइट? तो उस तरीके के बहुत सारे एमएसएमईज है एंड देर ऑल बूटस्ट्रैपिंग। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में बूटस्ट्रैपिंग कॉमन नहीं है। ये अभी रिसेंटली लास्ट 2-3 साल में जब हमारा बुल मार्केट आया था, तो हमारी मीडिया ने जो फंडेड कंपनी थे ना, उनको बहुत हाइप कर दिया था टू राइट। अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स टू बी इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स। ठीक है, हम्म। ये सब सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती है, राइट? तो हमें ओके। बाहर के भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होता है, राइट? आप वो या। कब अट्रैक्ट कर पाओगे? जब आप हाइप क्रिएट करोगे। हम्म। जब आप हाइप क्रिएट करोगे तभी ही लोगों का अटेंशन मिलता है, नहीं तो हाँ। लोग अटेंशन आपको नहीं देंगे। तो इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रैटेजी कि वो हाइप क्रिएट करने की वजह से लोगों को एंजल इन्वेस्टिंग के बारे में पता चला। इतने सारे एंजल नेटवर्क्स आए और अपॉर्चुनिटीज आई, राइट? नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता था। बट ग्राउंड रियलिटी में आप देखोगे ना, तो 1,000 कंपनी में से एक को फंडिंग मिलती है। हाँ। ट्रू। दैट्स इट। बिल्कुल। 999 999 कंपनी को ना फंडिंग नहीं मिलती है। एंड वो भी मैं खाली सीड के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। कुछ एक स्टार्ट आया था कि 400-500 कंपनियां जो होती है ना, सीड उतारती है। उसमें से वो 500 कंपनी में से एक सीरीज उठाती है खाली। हाँ। लेकिन मीडिया कैसा है ना, वो बाकी कंपनी के बारे में बात ही नहीं करता है। जो बड़ी हम्म। बड़ी इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो खाली एक फंडेड कंपनी के बारे में बात करेगा जो या एक आउटलायर है। कंपनी में बात करेगा, लेकिन वो जो कंपनी फेल हुई है ना, उसके बारे में बात नहीं करेगा। अनलेस एंड अनटिल उन्होंने सीरीज बी, सीरीज सी उठा लिया, उसके बाद अगर वो फेल हो गए, तब जाके वो उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो वापस से मसाला मिल गया उनको। तो हम्म। अगेन इंडिया लुक्स फॉर मसाला, राइट? जो उनको क्लिकबेट मिल के, बिकॉज देयर वे ऑफ मेकिंग मनी इज एडवर्टाइजमेंट। हाँ। उनको तो चाहिए मसाला, तो उनको स्टार्टअप से मसाला यही मिलता है, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल रीड। सो अगेन मीडिया ने अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है, राइट? अच्छा ये किया है कि इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो गई है कि हम्म। फंडिंग होती है, नहीं होती है, एंजल इन्वेस्टमेंट होता है, नहीं होता है, राइट? बुरी ये है कि इतना ज्यादा भी हाइप हो गया है कि लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है। एंड लोग आज के टाइम पे इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी बना रहे हैं, कस्टमर्स के लिए नहीं बना रहे हैं, राइट? बिल्कुल। उनको एक ही चीज लगता है कि थोड़ा सा आइडिया डेवलप करो,
और पैसे उठा लो, उसको और डेवलप करो, उसमें और फंडिंग उठाओ। बिजनेस मॉडल कहीं पे भी नहीं है, राइट? प्रोडक्ट बिल्कुल। आजकल कोई भी बना लेगा, लेकिन बिजनेस मॉडल अगर आपका स्ट्रांग नहीं है ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे ना। यहीं पे बिजनेसेस को बनने में टाइम लगता है। तो और ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे रेज करने की कोशिश नहीं की, मैंने ओपनली पब्लिक में भी बोला है। 3 साल पहले मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 31 या 32 वीसीस को मैं रीच आउट किया था, मेरे को सबने ना बोल दिया। एवरीवन सेड नो टू मी। किसी को मेरे आइडिया पे बिलीव ही नहीं था। जिस पर मैंने 1 मिलियन का ट्रैक्शन लेके जा रहा था, मैं उनके पास में आइडिया में भी नहीं जा रहा था। बिल्ड अ प्लेटफॉर्म। मैंने ऑलमोस्ट 8 करोड़ का धंधा कर लिया था, उसके बाद में गया था उनके पास कि देखो यार, 8 करोड़ का धंधा लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। दे स्टिल नॉट डिड नॉट बिलीव कि SaaS डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ हो सकता है, राइट? अच्छा। और मैंने ये भी बोला उनको कि भाई, मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल लिया। डू यू नो द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड? नहीं, नहीं। सॉफ्ट बैंक। सॉफ्टबैंक इज अ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर? दैट्स हाउ दे स्टार्टेड। अच्छा। थोड़ा सा इस पे मतलब इलाबरेट, मतलब लाइक कैसे? That's how they started. You should read their story. उन्होंने कैसे ओके। स्टार्ट किया ना। They were one of the largest software distributor in the world. और उसके बाद उन्होंने जब नेक्स्ट फेज लेके गए, दे स्टार्टेड विद दिस ऑल दिस क्रेजी फंडिंग वंडिंग पूरा का पूरा टू टेक द कंपनी टू अ होल न्यू लेवल। दे वर द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड। तो वाओ। दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। आप HUL और ITC के प्रोडक्ट्स आपके घर पे मिल जाएंगे, एक ना एक प्रोडक्ट तो मिल जाएंगे। क्यों? हम्म। बिकॉज एक किराने छोटा सा एक स्टॉल भी होगा ना कहीं पे गांव में, वहां पे आपको है ना एक HUL का एक शैम्पू, नहीं तो उनकी बिस्किट या कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, ITC का बिल्कुल। कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सिगरेट्स मिल जाएंगे वहां पे, कुछ ना हम्म। कुछ तो मिलेगा। बट ये D2C ब्रांड से कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे वहां पे? नहीं। नहीं, नहीं। वो प्रॉब्लम है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम कि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड उसमें बिल्ड करने में ना 20-20 साल, 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो सारी रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है पूरी की पूरी, राइट? एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, उसको नर्चर करना, मेच्योर करना बहुत टाइम लगता है। इट इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली ये भी भरोसे का गेम है। हाँ।